हेलो जमिनाय मिथुन राशि। तो 2026 कैसे रहने वाली है आपके लिए? करियर और लव लाइफ एंड रिलेशनशिप ये देखेंगे। एक जनरल ओवरव्यू है ये 2026 जो आने वाली है उसके लिए ये वीडियो है। तो अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज कर सकते हैं कि सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। और अगर जमीना ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द ईयर क्या है आपके लिए, इस साल के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिकॉर्न, एम्ब्रेस द ट्रूथ। तो कोई भी बात जो सच है, जो ट्रूथ है, उसी के साथ रहें, सच्चाई के साथ रहें, ट्रूथ के साथ रहें। जब तक 100% श्योर नहीं हो जाए कि यही सही चीज़ है, यही सही फैसला तभी ले। किसी के कहे सुनी बातों पे विश्वास ना करें। कोई बहकाए, कोई इल्यूजन क्रिएट करे तो उसके बहकावे में नहीं आए। 100% श्योर हो लें तभी कोई बड़े डिसीजंस लें। गुड फॉर्चून, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी लक बदलने वाली है, गो फॉर इट। और इनवाइट मैजिक इन का भी कार्ड है। तो ये अगर आप सोचोगे कि आपकी लव अच्छी है या रिलेशनशिप या जॉब बिजनेस तो अच्छी चलेगी, ये नहीं कि अगर आप सोच रहे हो अरे मेरी लाइफ ऐसी ही है, स्टक है, मेरी ज़िंदगी कभी नहीं अच्छी होगी, तो आप निगेटिविटी उसमें ऐड करोगे। तो इनवाइट करना है आपको कि यस मेरी लाइफ अच्छी है, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मैं ये मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं हेल्दी हूँ। जो जैसी आपकी मतलब एफर्मेशंस हैं वो करिए, क्योंकि गुड फॉर्चून को भी आपको अट्रैक्ट करना है। आएगी, जिन जिसे बोलते हैं ना, हमें दरवाज़ा खोलना है। अगर कोई नॉक कर रहा है, गुड फॉर्चून आपके दरवाजे को नॉक कर रही है, तो आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। और वो क्या है कि माइंडसेट का दरवाज़ा खुला रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी जमिनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, सॉरी, कैसी रहेगी जमिनाई की लव लाइफ 2026 में। लव एंड रिलेशनशिप, इतने वीडियोस हम बनाते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी जमिनाई की लव एंड रिलेशनशिप 2026 में, जनरल ओवरव्यू। लास्ट शफर, कैसी रहेगी जमिनाई की लव एंड रिलेशनशिप 2026 में, एक जनरल ओवरव्यू दी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए पहला कार्ड ही है स्ट्रेंथ। आप अब पहले से काफ़ी स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है। जो डिसीजंस लेंगे हार्ट और माइंड का बैलेंस करके लेंगे, अपने को पावर में रखेंगे। जमिनाय आप काइंड, केयरिंग, नर्चरिंग होंगे। अगर कुछ केसेस में आप वेमेन हैं तो आप ही, आपकी ये एनर्जी है। और कुछ केसेस में कोई वेमेन, अगर आप मेल जमीना है तो कोई वेमेन हो सकती है कारण, जिसके कारण आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे। तो या तो खुद की आपकी एनर्जी है अगर आप जमीनाई वेमेन हैं, अगर आप जमीनाई मेल हैं तो ये कोई वेमेन है जो आपको स्ट्रांग करते हुए दिख रही हैं, आपको सॉलिड फाउंडेशन पे रखते हुए दिख रहे हैं। अच्छी कार्ड है। कुछ पुराने सिचुएशंस में मतभेद हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स रिवर्स, एक डिस्कनेक्ट फील हो सकता है। तो मैं उन लोगों के लिए देख रही हूँ कि अगर आप उस टाइम को वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या तो आपको लगेगा कि चलो ये वर्क नहीं कर रहा है, तो अब सेटल डाउन करने का टाइम आया, तो आप शादी, गेट मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। चाहे फिर एक सिचुएशन को क्लोजर दे करके नई सिचुएशंस में जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में अगर आप ऑलरेडी, जैसे नहीं करना है, सबको नहीं जाना होता है, तो अगर आप डिस्कनेक्ट देखते हो तो आप अपनी करियर, बिजनेस, फिनेंसेस पे फोकस करोगे, घर परिवार पे फोकस करोगे और वहाँ अच्छा करते हुए दिखोगे। तो जहाँ डिस्कनेक्ट दिखेगी कि नहीं चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, या मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा, या मेरी फीलिंग्स बदल गई हैं, उन सिचुएशंस में या तो आप नई सिचुएशंस की तरफ ओपन अप होते हुए दिख रहे हो, या मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के तरफ आप फाइनली, अगर आप मैरिजेबल एज में हो, 10 ऑफ पेंटिकल, आप फाइनली फैमिली को बोलोगे कि अब इस साल मुझे शादी करनी है, या मैं रेडी हूँ। इस तरह की एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपको। किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा नहीं करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। हो सकता है आपको कोई, आपके साथ ऑलरेडी कोई धोखा फरेब हुआ है जो 2026 में आपको पता चल सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है।
से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो धोखा फरेब से भी आप, अगर आपके साथ ऑलरेडी आपको पता चलता है तो आप उससे निकल भी जाएंगे इसी साल। ये नहीं निकल जाएंगे मतलब उसकी स्ट्रेस से निकल जाएंगे, उसके धोखे की सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छी एनर्जी है। एक धोखा फरेब से देखिए बाहर निकलने की कार्ड है, आप बाहर भी निकल रहे हो, स्ट्रेस कम होते होते हील कर रहे हो, फ्री हो रहे हो। अगर आप एक ऐसे मैरिज में हैं जहाँ पे आपको लव अट्रैक्शन पार्टनर की तरफ से फील नहीं हो रही है, या पार्टनर को आपके और ये वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप ओपन रहेंगे निगोशिएशन के लिए कि ठीक है, अगर करना है तो सही से करना है, नहीं तो चलो अपने अपने रास्ते देखते हैं, ऑल द बेस्ट, आप विश करेंगे। इस तरह की एनर्जी में मैं देख रही हूँ। जहाँ आप फंसे हुए हैं, जहाँ वर्कआउट नहीं कर रहा है, उन सिचुएशंस में कुछ के लिए मैं रिकन्सिलिएशन एनर्जीज भी देख रही हूँ। लेकिन जो रिकन्सिलिएशन होगी वो वापस से बहुत टिकेगी नहीं, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म उसमें नहीं देख सकते। इस साल जो रिकन्सिलिएशन, कोई पुरानी सिचुएशन की वापसी होगी, वो चलेगी, हो सकता है कुछ हफ्ते कुछ महीने चले, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर लेके नहीं आ रही है। खास करके कोई बहुत पुराना फास्ट कुछ सालों पहले कोई रिलेशनशिप्स रहा है, कमिंग बैक, या तो वो ऑन एंड ऑफ में बदल जाएगी, या फिर आपका वो वर्कआउट नहीं करेगा, मतलब आके चली जाएगी। इस तरह की एनर्जी है। मैरिज के लिए मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर देख रही हूँ, अच्छी कार्ड्स मिलेगी अप टू जून तक की मैं देख रही हूँ। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में थोड़ा सा, हाँ, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी चांसेस हैं, जैसे कि आपको रिश्ते मिल सकते हैं, लेकिन वो 2027 में चले जाएंगे, मतलब कमिटमेंट उसमें। जैसे 26 के एंड में आपको रिलेशनशिप ऑफर हो सकती है, कोई रिलेशनशिप आप शुरू कर सकते हैं, ओपन हो सकते हैं अदर साइड से। पर अगर कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो वो 27 के फर्स्ट हाफ में चली जाएगी। बाकी अगर आप मैरिड हैं तो घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आप लोग में से कुछ लोग बच्चे, अगर मैरिड ऑलरेडी हैं तो बच्चे से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है, छोटे मोटे बीमार होना, या बच्चे का प्रेग्नेंट नहीं हो पाना, या बच्चे की इश्यूज़ होना, इस तरह की बट स्मॉल इश्यूज़ हैं जो कि किसी की मदद से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ओवरऑल एनर्जी एक मिक्स्ड सी है, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ें वर्कआउट भी करेंगी, और कुछ नई सिचुएशंस है जो आगे चल करके, नई सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स आगे चल करके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी। सो दिस इज़ इट, ऑल द बेस्ट। चलिए करियर देखते हैं, करियर और फिनेंसेस। जेमिनी की करियर और फिनेंसेस कैसे रहने वाली हैं 2026 में। लास्ट शफल। अपनी वाणी पे बहुत संयम रखें, सही चीज़ें बोले, कि कोई इम्पल्सिव एक्शंस ना ले, उससे आपको हानि हो सकती है। बस अपनी वाणी जो बोल रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ डेफिनेटली बोलनी चाहिए, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी के ऊपर चार्ज नहीं करना है कि जो मन में आया इम्पल्सिव होके बोल दिया, उससे आपकी रेपुटेशन या कुछ स्टेक पे हो सकती है। अदरवाइज़ खास करके अगर आप यंगर जेमिनाइज हैं जो अभी करियर में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा इम्पल्सिव एक्शन और अपनी वाणी जो आप बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। ऐसा सच कुछ नेगेटिव नहीं कार्ड है। देखिए बहुत अच्छी कार्ड है, फर्स्ट एक्चुअली 3-4 मंथ्स में देख रही हूँ, अच्छा कार्ड है। आप एंजॉय करेंगे, पार्टनरशिप डील्स होते हुए दिखेंगी, प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिखेंगे, वर्क अच्छा चलता हुआ दिखेगा, सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। अच्छी कार्ड है, मतलब डेफिनेटली कुछ पुराने काम पूरे होते हुए दिखेंगे। लोन फंड्स के लिए अप्लाई किया था वो मिलते हुए दिखेगा। कुछ केसेस में कोई फ्रेंड मदद कर सकते हैं, या किसी रिकमेंडेशंस के थ्रू आपको बिजनेस या जॉब होते हुए दिखेंगे। न्यू जॉब, न्यू बिजनेस वेंचर, नए प्रोजेक्ट्स, नई डील्स होते हुए दिखेंगे। ब्यूटीफुल कार्ड है। मिड ईयर अराउंड से मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम एक होगा कि पैसा आएगा लेकिन चला जाएगा। कहीं पे खर्चे आपके इतनी ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, या कहीं आप इन्वेस्टमेंट ले ला दे, पैसा टिकता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, जिस पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
कोई भी लोभ लालच ग्रीड में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें जब तक आप एक किसी गाइड मेंटोर से ले लें सलाह, कोई जो पर्सन है जो एनालिसिस करके आपको आइडिया दे, तभी आप कोई रिस्की चीज़ें करें। अदरवाइज़ मतलब ये हो सकता है कि आप किसी ट्रैप में फंस सकते हैं, किसी तरह के धोखे में फंस सकते हैं या लॉस में जा सकते हैं। खास करके ये सेकंड मतलब 3-4 महीने के बाद से बी वेरी केयरफुल, अपने पैसों अपनी चीज़ों को सही से रख के। फ्रॉड हो सकता है, इस तरह की एनर्जी है, या कोई फ्रॉड के इंटेंशन से ही आपकी तरफ आ सकता है। बहुत ज़्यादा लालच ग्रीड ना रखें, और जो काम आप कर रहे हैं वो या आपको भी ईमानदारी से करने की ज़रूरत है तभी, क्योंकि ये सैटर्न की भी कार्ड मानी जाती है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस इन सैटर्न। तो सैटर्न क्या है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल होते हैं, जैसे हमारे स्कूल के वैसे हैं। तो रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मॉरल्स को फॉलो करके चलेंगे तो बिज़नेस आप अच्छा करते हुए दिखेंगे। अगर किसी गलत चीज़ों में फंसे तो आप लॉसेस में जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। गैमलिंग ये वो चीज़ों से खास करके सेकेंड हाफ डोंट गो फॉर इट, बिल्कुल नहीं जाए। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर सिमिलिंगली प्रॉमिसिंग है, चाहे नया जॉब नए बिजनेस वेंचर्स के लिए। सेकेंड हाफ में आपको थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, सो स्टे सेफ। एंड फिर आप इन्वेस्टमेंट्स को, जो बोलते हैं ना, सेफ इन्वेस्टमेंट्स आपको पैसे दिलाएगी। अगर आप देश विदेश भी जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट हाफ, फर्स्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स में आप ये करें, it will be more beneficial. So this is it. Thank you so much and stay blessed.